हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे साइड रिडक्शन के बारे में होता क्या है। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। यह 5th चैप्टर्स का है। तो साइड रिडक्शन और कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ reducing drugs, vegetable and chemical substance into smaller pieces, coarse particle और fine particle। साइड रिडक्शन को दोस्तों हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो ड्रग्स को क्या करती है, रिड्यूस करती है, वेजिटेबल और एंड केमिकल सब्सटेंस को इनटू स्मॉलर पीसेस, कोर्स पार्टिकल को और फाइन पार्टिकल को। साइड रिडक्शन है ये ड्रग को रिड्यूस करता है स्मॉल पार्टिकल में, कोर्स पार्टिकल में और फाइन पार्टिकल में। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव। साइड रिडक्शन हम करते क्यों हैं, क्यों करते हैं साइड रिडक्शन, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ solution in case of chemical substance because reduction of the particle size increase surface area for the action solvent। दोस्तों इंक्रीज होगा क्या, रेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा और पार्टिकल साइज स्मॉल है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पार्टिकल साइज लार्ज होता तो नहीं होता। in case chemical substance because reduction of the particles increase surface area for the action solvent। दोस्तों पार्टिकल साइज रिडक्शन होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, इंक्रीज सरफेस एरिया होगा, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे दोस्तों आपने आलू की सब्जी बनाई है तो दोस्तों आप जब आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं बताइए। सबसे पहले तो आप आंच जलाएंगे, उसके बाद कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल वगैरह डालेंगे, फिर तेल हो जाएगा उसमें जीरा डालेंगे, फिर अब आती है आलू की बारी। आलू का इतना बड़ा होता है, अगर आप ऐसे ही डाल दोगे आलू तो क्या होगा, उसमें टाइम कंज्यूम होगा, काफी टाइम में वो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। दोस्तों अगर आलू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे दोस्तों तो इसका इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया। अब इसमें हीट एब्जॉर्ब बहुत आसानी से होगी और एनर्जी भी कम लगेगी दोस्तों। तो यही मतलब है दोस्तों सरफेस एरिया का। अब टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग स्मॉलर पार्टिकल साइज ग्रेटर इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो ये दोस्तों अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो उसका क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा एब्जॉर्प्शन, स्मॉल पार्टिकल साइज को अधिक होगा, ठीक है। टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म सच एज सस्पेंस। और दोस्तों इम्प्रूव होगी स्टेबिलिटी, स्थिरता, कुछ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म जैसे कि सस्पेंशन, ठीक है दोस्तों। To get a uniform powder because particle size reduction helps in uniform mixing of drugs required for preparing formulation for administration। To get a uniform powder because particle size reduction, मतलब दोस्तों यूनिफॉर्म बराबर में पार्टिकल साइज होंगे तो दोस्तों रिडक्शन होंगे तो हेल्प्स क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मिक्सिंग, मतलब
मिक्सिंग में हेल्प करेंगे दोस्तों। अगर लार्ज पार्टिकल है दोस्तों, क्या वो मिक्सिंग में टाइम लगेगा, उसमें मतलब हो नहीं पाएंगे। ऑफ ए ड्रग्स रिक्वायर आवश्यक है बनाने में डिफरेंट विभिन्न प्रकार के फॉर्मुलेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। विभिन्न प्रकार के फॉर्मुलेशन जैसे टैबलेट, कैप्सूल्स, सिरप एक्सेट्रा, फॉर्मुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका दूसरा पेज। चलो अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइड रिडक्शन। साइड रिडक्शन को अफेक्ट करने वाली ये आठ प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है हार्डनेस, टफनेस, स्टिकनेस, मेटेरियल स्ट्रक्चर, मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, प्योरिटी रिक्वायर्ड, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। इन सबको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हार्डनेस। द हार्डनेस ऑफ द मेटेरियल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ द साइड रिडक्शन। अब मेटेरियल हार्ड है तो अफेक्ट करेगा साइड रिडक्शन को। इट इजियर टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल टू ए स्मॉल साइज देन हार्ड मटेरियल। अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो तोड़ने में उसको आसानी होगी कंपेरिजन टू हार्ड मटेरियल। अब देखते हैं टफनेस। द क्रूड ड्रग्स और ऑफ फाइब्रस नेचर्स और दोज हैविंग हायर मॉइस्चर कंटेंट्स। जो क्रूड ड्रग्स होती है, जो फाइब्रस नेचर की होती है, उनमें हायर नमी प्रेजेंट होती है और जनरली वो टफ नेचर की होती हैं। ए सॉफ्ट बट टफ मटेरियल में प्रेजेंट मोर प्रॉब्लम इन साइड रिडक्शन देन हार्ड बट ब्रिटल सब्सटेंस। ए सॉफ्ट बट टफ मटेरियल में प्रेजेंट मोर प्रॉब्लम, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी साइड रिडक्शन देन टू कंपेरिजन हार्ड। लेकिन मूल्यांक सब्सटेंस होना चाहिए। अब देखते हैं स्टिकीनेस। स्टिकीनेस चिपचिपाहट। स्टिकीनेस क्यूज डिफिकल्टी इन साइड रिडक्शन। चिपचिपाहट कारण बनता है साइड रिडक्शन का। इट इज डिफिकल्ट टू पाउडर ए ड्रग हैविंग गमी और रेजिनस नेचर। यह डिफिकल्ट करता है जो गमी रेजिनेंस होती है, जो चिपचिपाहट होती है, वो प्रॉब्लम करती हैं। इफ द मेथड यूज्ड इन फॉर साइड रिडक्शन जनरेट हीट। या इस विधि में साइड रिडक्शन जनरेट होती है हीट, और उसको कंप्लीट ड्राइनेस मेथड में हेल्प टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी। और उसको कंप्लीट ड्राइनेस सूखा करने के लिए, उस जो चिपचिपाहट है सूखा करने के लिए बहुत ही डिफिकल्टी होती है। अब देखते हैं मेटेरियल स्ट्रक्चर। मेटेरियल विच शो सम स्पेशल स्ट्रक्चर में कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग साइड रिडक्शन। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर में का कारण प्रॉब्लम करते हैं ड्यूरिंग के समय में साइड रिडक्शन। जैसे कि वेजिटेबल ड्रग्स होती हैं विच सेलुलर स्ट्रक्चर की होती हैं, अक्सर प्रोड्यूस करती है लॉन्ग फाइबर्स पार्टिकल और नीड साइड रिडक्शन। ठीक है। अब देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट। द प्रोसेस ऑफ मॉइस्चर इन द मटेरियल। नमी प्रेजेंट होती है मटेरियल में तो इन्फ्लुएंसेस ए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, टफनेस और स्टिकनेस। प्रभावित करती है गुणों को, जैसे कि हार्डनेस, टफनेस और स्टिकनेस। अफेक्ट करता है पार्टिकल को साइड रिडक्शन। द मटेरियल हैविंग, अगर 5% नमी प्रेजेंट है मटेरियल में तो इन केस ड्राई हो जाएगी ग्राइंडिंग के समय में। एंड 50% मॉइस्चर इन वेट ग्राइंडिंग डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। अगर 50% प्रेजेंट है नमी तो डज नॉट क्रिएट, कोई कारण नहीं बनता किसी भी प्रॉब्लम का। अब देख लेते हैं टेम्परेचर। वैक्सी सब्सटेंस सच एज स्टेरिक एसिड और ड्रग्स कंटेनिंग oil and fats become softened during side reduction process. If heat is generated, this can be avoided by the cooling method. जैसे वैक्सी सब्सटेंस होते हैं जैसे स्टेरिक एसिड और ड्रग्स
ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, ये ड्यूरिंग साइड रिडक्शन के समय में ये हीट जनरेट होती है, तो उस प्रोसेस में इसको बचा के रखें और मील को थोड़ा ठंडा होने दें। अब देखते हैं प्योरिटी रिक्वायर्ड। वेरियस मिल्स यूज्ड फॉर साइ रिडक्शन। विभिन्न प्रकार की मिल्स यूज करी जाती हैं साइ रिडक्शन में। ऑप्टेन क्यूज द ग्राइंडिंग सरफेस टू बियर ऑफ एंड थस इम्प्योरिटीज कम इन द पाउडर। अक्सर ग्राइंडिंग के समय सरफेस पर, मिल्स की सरफेस पर घिसाई के समय, साइ रिडक्शन के समय जो पार्टिकल टकराते हैं मिल्स की सतह पर, तो उससे इम्प्योरिटीज आती हैं पाउडर्स में। इफ ए हाई डिग्री प्योरिटी रिक्वायर सच मिल्स मस्ट बी अवॉइडेड। और हाई डिग्री प्योरिटी रिक्वायर्ड चाहिए तो इस तरह की मिल्स को अवॉइड करें। मोरेवर मिल्स शुड बी थोरोली क्लीन्ड बिटवीन बैचेस डिफरेंट मटेरियल ऑर्डर टू मेंटेन प्योरिटी। इसके अलावा मिल्स को क्लीन करें बैचेस में, टिप और विभिन्न प्रकार के मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो उसमें मेंटेन प्योरिटी करें, जांच लें मटेरियल शुद्ध हैं। अब देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सम ड्रग्स आर वेरी पोटेंट ड्यूरिंग दियर पार्टिकल साइज रिडक्शन इन ए मील। कुछ ड्रग बहुत ही शक्तिशाली होती हैं के समय में उनके पार्टिकल साइज रिडक्शन इन ए मिल, उनके पार्टिकल साइज मिल में रह जाते हैं। इससे डस्ट इज प्रोड्यूस विच में हैव इफेक्ट, उससे टॉक्सिक इफेक्ट हो जाता है। ऑन ए ऑपरेटर इन सच केसेस इनक्लोज मिल मे बी यूज टू अवॉइड डस्ट। और ऑपरेटर को, चालक को इनक्लोज रखना चाहिए, मिल्स को यूज करें और डस्ट से बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 अब खत्म हो गया। पार्ट 2 आएगा, उसमें हम बताएंगे कि हैमर मिल और बाल मिल आपके सिलेबस में 2 ही हैं। ठीक है दोस्तों।